अगर मैं आपसे कहूं कि ये अंडा है और ये एग चिली है तो आप यकीन नहीं करेंगे ना। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और रिवाइंड में जाके देखते हैं कि एक्चुअली अंडा है कि नहीं और ये एग चिली है कि नहीं, और ये आइडिया कैसे आया, मतलब वो भी आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा। खुराफाती दिमाग है म्यूजिक के बाद, लेकिन रिवाइंड भी म्यूजिक के बाद ही करेंगे हम। Rolling and action. तो जी बनाना कुछ नहीं है, बेसिकली बनाना है एग चिली। लेकिन मैंने देखा कि सब लोग एग चिली जो है वो उबले अंडे से बनाते हैं। मैंने कहा ये बहुत नाइंसाफ़ी अंडे के साथ। अंडा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें आप टेक्सचर इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स दे सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का भी फ्लेक्सिबल इंग्रेडिएंट है, राइट। और अगर हम उससे बॉयल करके और ऐसे चिली सॉस में टॉस कर दें, बोले ये एग चिली हो गया, गलत बात है। तो एग चिली बनाएंगे, लेकिन ऐसा एग चिली ना आपने देखा होगा, ना खाया होगा, ना बनाया होगा। ठीक है जी, तो नमस्कार, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। एग चिली, जैसे वो चिकन चिली, चिली पनीर, वैसे चिली एग, एग चिली। नाम आप डिसाइड कर लीजिए क्या रखना है, चिली एग रखना है कि एग चिली रखना है। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और एग चिली बनाने के लिए आपको चाहिए एग। तो सबसे पहले अंडे तोड़ लो, ठोक के। भाई एक आदमी के हिस्से 3 अंडे तो आने चाहिए ना, उस हिसाब से बनाइए। सोया सॉस, चिली सॉस, स्प्रिंग अनियन। देखिए आप चाहें तो मेरा प्रिय मित्र धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा ना, आप बनाने जाएंगे चिली एग, बन जाएगा मसाला ऑमलेट और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। बताया था रणवीर ने, चिली एग बनाना है, मसाला ऑमलेट नहीं बनाना। थिकनेस आनी चाहिए अंडे में, राइट। अंडा जो है वो पतला नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहें तो अंडा स्टीम भी कर सकते हैं। बस ये पूरा का पूरा बोल लीजिए, इसको किसी ट्रे में डालिए और स्टीम कर लीजिए। जब वो सेट हो जाएगा तो फिर उसको काट लीजिए। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार सब लोग बोलेंगे रणवीर अगर स्टीमर नहीं है तो, या ये तो बड़ा झंझट का काम है यार, अभी स्टीमर लगाओ, फिर अंडा स्टीम करो, फिर काटो, हम नहीं बनाएंगे। तो बहानेबाजी नहीं चलेगी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। थोड़ा ऑयल मैंने इसलिए डाला है इसके अंदर ताकि अंडा जो है वो चिपके नहीं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एक तरफ तो नीचे से अंडा पक रहा है, गैस मैंने स्लो कर दी। स्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टीम नहीं कर रहे हैं, स्लोएस्ट पॉसिबल। और अगर माइक्रोवेव है तो इसको ऐसे ही लीजिए और माइक्रोवेव में डाल दीजिए, एक ट्रे में डाल के, तो भी वो सेट हो जाएगा, आप उसे काट सकते हैं। अवन है, अवन में डाल दीजिए। अगर पैन पे पकाना है तो स्लोएस्ट पॉसिबल। अगर अवन में है तो 140 डिग्रीज, अगर माइक्रोवेव है तो अगर आप फैला रहे हैं तो मेरे हिसाब से 1.5 मिनट में पक जाएगा। अगर गैस पे है तो ऐसे नीचे आपने लो हीट रखी और ऊपर एक हल्का सा गर्म पैन रख दिया ताकि ऊपर से भी गर्मी लगे अंडे को और नीचे से भी लगे। ठीक है जी, अवन बना लिया आपने, फिर है कि नहीं। ये देख रहे हैं आप, अंडा जो है वो फूल रहा है, लेकिन ऐसे एकदम बबली बबली नहीं फुलाना उसको, धीरे धीरे टेक्सचर मेंटेन करते हुए फुलाना है, वही ट्रिक है। और ये पैन जो है बीच बीच में गर्म करके पलट के रखते रहना है ताकि ऊपर से उसको गर्मी मिलती रहे। रेड, येलो, ग्रीन बेल पेपर जो आपके पास है वो यूज़ कर लें। ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हमारे को रेड बेल पेपर नहीं मिल रही इसलिए हम ये चिली एग नहीं बनाएंगे तेरा। नॉट ओके। ग्रीन तो मिल रही है, ग्रीन यूज़ कर लो। तो एक तरफ तो वेजिटेबल कटिंग है, दूसरी तरफ सॉसेज हैं, राइट। ये दोनों काम चिली चिकन, चिली एग के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि रणवीर ने ये डिश 150 बार बनाई है, तो रणवीर ने ये डिश 0 बार बनाई है। पहली बार बना रहा हूँ मैं भी आज, लेकिन अच्छी बनेगी ये मेरे को सपना आ चुका है। बस मेरे को रात को डिशेस के सपने आते हैं ऐसे कि अच्छा ये बनाएंगे, अच्छा वो बनाएंगे। लोगों को हीरे जवाहरातों के सपने आते हैं, हमको ये सब आते हैं बस। सीधा धीरे धीरे राइज हो रहा है ना। अब अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो जो टेक्सचर है वो अच्छा आएगा, जैसे टोफू का या पनीर का टेक्सचर होता है ना, वैसा टेक्सचर आएगा। तो आप खाएंगे चिली एग, लेकिन आपको लगेगा कि आप चिली टोफू या चिली पनीर खा रहे हैं या चिली चिकन खा रहे हैं। हाँ, वो टेक्सचर लाने के लिए जल्दी ना करें, सब्र का परिचय दें। बाकी
सब ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये जल जाएगा, कि आपको लग रहा है कि भाई ये तो नीचे से लाल हो जाएगा, तो होने दीजिए, कुछ नहीं होता, आई प्रॉमिस। थोड़ा क्रिप्सी हो जाएगा तो मज़ा आएगा। और हाँ, अभी जितने जोश में अंडा उठ रहा है ना, उतने जोश में भी बैठ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फिलहाल कभी भी इंडियन चाइनीज़ खाना भी अगर घर पे बनाए तो याद रखिए आपके पास वो वैसे चूल्हे नहीं है, बहुत सारी आग जिसमें निकलती है, और उसमें हम सॉसेस को मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पाते। इसलिए सॉस का एक मिश्रण हमेशा बना के रख लीजिए। जब भी चाइनीज़ खाना बनाएं उसको पहले से रेडी करके रख लीजिए, सॉस के मिश्रण को, वो मैं रेडी करके रख लूँगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर ऐसे हवा भर रही है तो इसको हल्का सा पंचर कर दीजिए और बाद में उसको अंडे से भर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। और अगर आप स्टीम करते ना तो ऐसे नीचे से अलग कलर ऊपर से अलग कलर नहीं होता, बिकॉज स्टीमिंग में इवन कुकिंग होती है। लेकिन अगर आप पैन पे पका रहे हैं तो भी पॉसिबल है, मुमकिन है। जुगाड़ है तो मुमकिन है, और हिंदुस्तान में सब जुगाड़ है, सब मुमकिन है। अब इसको फ्रिज में डाल रहा हूँ मैं, 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में डाल देते हैं। उससे क्या होगा कि इसका टेक्सचर जो है, जो हम बात कर रहे हैं टेक्सचर वो पकड़ लेगा। अभी ये फ्लफी है। कभी भी कोई भी प्रोटीन आप सीधा आग से निकालें, चाहे वो तंदूरी चिकन हो, ग्रिल चिकन हो या अंडा हो, उसको तब के तब ना काटें, बिकॉज अपना टेक्सचर और अपनी जूसीनेस पकड़ने के लिए उसको थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ता है। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए ये जा रहा है और थोड़ी देर बाद आपसे मिलेगा। बाय बोल दीजिए इसको। हेलो जी। अब ये अंडा जो है ना बना के रखा जा सकता है, कुछ नहीं होता। ये जो एग केक है इसको आप बना के रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस अंडे के अंदर क्रैब मीट डाल सकते हैं, अगर आप चाहें इस अंडे के अंदर प्रॉन डाल सकते हैं, है ना। देखिए अब क्योंकि ये मैंने पकाया है और एक तरफ से ये क्रस्ट बन गई है, मैं वो क्रस्ट हटा रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शनल है, अगर आप हटाना चाहें हटा दें। तो अगर आप ये समझ गए कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचना है, यहाँ से यहाँ की अगर आप जर्नी समझ गए, तो आप चिली एग बना लेंगे, हैं। और वो उबले अंडे वाला सिस्टम बंद, ठीक है। तो लोग अक्सर मुझे कहते हैं रणवीर आपने इंडियन चाइनीज़ की जो स्टोरी है बड़ी मोटा मोटी बताई, उसको डिटेल में नहीं बताया। तो एक थोड़ा डिटेल और ऐड कर देता हूँ, स्टोरी जारी रहेगी अगले कुछ रेसिपीज़ में भी। तो ये समझ लीजिए कि सबसे पहले 18वीं शताब्दी में, यानी कि 1700s में, वॉरेन हेस्टिंग्स जो हिंदुस्तान के गवर्नर थे, उन्होंने एक चाइनीज़ व्यापारी जो कि शक्कर बनाते थे, शुगर को उस समय चीनी कहते थे, बिकॉज चाइनीज़ उसको अच्छे से रिफाइन कर पाते थे। चीनी सोचा था आपने उन्होंने उनको चीनी बनाने की एक फैक्ट्री लगाने की जगह दी। उस व्यापारी का नाम था टोंग आह च्यू, जिसे हम टोंग अच्छी कहते हैं, और जगह जो थी वो अच्छीपुर के नाम से फेमस हुई। वो फैक्ट्री नहीं चली तो अच्छीपुर से लोग जो है वो कैलकटा आ गए, क्योंकि कैलकटा क्लोजेस्ट कैपिटल था। लेकिन वो लोग जो है वो टैंगरा में नहीं बसे, वो पुराने चाइना टाउन में बसे, जो कि टेरिटरी बाजार है। जो दूसरा माइग्रेशन हुआ, जो टैंगरा माइग्रेशन जिसको हम बोलते हैं, हाका मूल के निवासी जब आए, वो 19th सेंचुरी यानी कि 1800s में आए, और वो आकर टैंगरा की तरफ बसे, जहाँ पर उन्होंने टैनरीज बनाई, चमड़े का काम शुरू किया, और वहाँ से जो इंडियन चाइनीज़ खाना जो है वो शुरू हुआ। हाँ, नॉर्मली हम लोग चाइनीज़ खाने को एक ही माइग्रेशन में क्लब इन कर देते हैं, हाका आए चाइनीज़ खाना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। पहले टोंग आचियू आए और लगभग 100 साल बाद हाका मूल के निवासी आए। एक टेरिटरी बाज़ार में बसे, एक टैंगरा में बसे, और इतनी बार ये जो माइग्रेशन हुआ, इसका रिजल्ट जो था वो आपके सामने। एंड दैट इज़ व्हाट इंडियन चाइनीज़ क्विजीन इज़। एक तह मैंने और जोड़ दी। अगली बार कुछ चाइनीज़ बनाऊंगा तो एक तह और जोड़ूंगा इसके ऊपर, क्योंकि ऐसे ही इंडियन चाइनीज़ खाना फेमस नहीं हुआ, कई शताब्दियों की तहें जुड़ी हुई हैं उसके ऊपर। ये देखिए, ये एकदम स्पॉन्ज की तरह है ना अंडा। ये कॉर्नस्टार्च का लिजाम, अरारोट को या कॉर्नस्टार्च को पानी में घोला हुआ है, और वो ये ग्रेवी को गाढ़ी करने के काम आएगा। ये लीजिए, लास्ट में हरा प्याज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिनिश करने के लिए चिली ऑयल, तिल का तेल, सेसमी ऑयल, जो भी है आपके पास डाल दीजिए। ऑयल बहुत ज़रूरी है फिनिश करने के लिए, बिकॉज एक ग्लेज आता है, एक शाइन आता है डिश में,
तो वो ग्लेज और शाइन अब आ गया है जी। अगर आप किसी को ये दिखाएंगे और बोलेंगे कि भाई ये एग चिली है, कोई यकीन करेगा? नहीं करेगा ना। और अगर मैं पहले आपको दिखाता और बोलता कि देखिए ये एग चिली है, तो आप यकीन करते? नहीं करते ना। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को ऐसे ही शुरू करते हैं। किसी को बताइएगा मत कि ये कहानी जो हमने बाद में बनाई है, ठीक है? और आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड प्लीज़ कुक। और वो क्या है, वो संडे हो या वनडे, खाना रोज़ बनाएं। अंडे खाएं या ना खाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है?